हेलो फ्रेंड्स, वीनू के बचपन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर से निकल गए हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को रास्ते में ही बता देंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और हम लोग ये सफ़र ट्रेन से कर रहे हैं। तो देखिए हमारी ट्रेन निकल चली है और बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ये आप देखिए। 13 अगस्त का ये दिन है और बारिश का मौसम भी है, तो हरियाली ही हरियाली है। बाहर देखिए कितनी हरियाली है, बहुत सुंदर लग रहा था बाहर का व्यू। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए हावड़ा पुल पे। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं, लेकिन आप लोग जो समझे हैं वो गलत समझे हैं। अभी हमें इससे आगे भी जाना है। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन। तो देखिए यहाँ का भी व्यू देख लीजिए। अभी सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देखने में। तो हावड़ा स्टेशन से फिर से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो लीजिए अब हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन। और इस बार हम लोग जिस ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं उस ट्रेन में हम लोग पहली बार सफ़र करेंगे। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कौन सी ट्रेन है जिस ट्रेन में हम लोग पहली बार सफ़र करने जा रहे हैं। तो लीजिए हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और चलिए अब चलते हैं हम लोग ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन लगी हुई है और अब जाके उसमें बैठना है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो भी काफ़ी भीड़ थी। देखिए स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं हम लोग। तो ये है वंदे भारत, जिससे कि पहली बार हम लोग सफ़र करेंगे। ये वंदे भारत का सफ़र अभी तक तो हम लोग नहीं किए थे, पहली बार ही इस पे जा रहे हैं। तो कैसा लगा ये सफ़र और अंदर का व्यू कैसा है, मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। तो देखिए ये है अंदर का व्यू। अच्छा ट्रेन है, अगर थोड़े कम दूरी का सफ़र है तब तो बैठ के आराम से जा सकते हैं। देखिए इसको पुश करना होता है तो ये गेट खुल जाता है। और इसमें चेयर सीट ही है, मतलब चेयर ही लगे हुए हैं, इसमें आप सो के नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों के साथ कंजस्टेड हो जाता है, मतलब अगर बच्चे हैं आपके साथ तो नहीं, तो अगर अकेले जाना है तब तो उसके लिए ठीक है। तो हम लोग अपनी सीट देख लेते हैं, 6-7 नंबर हम लोगों का सीट था, तो वो ढूंढ लेते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। बाकी सब ट्रेन तो अच्छी थी, हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे। और देखिए वीनू के पापा भी बैठ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, रास्ते में ही मैं आप लोगों को बता दूंगी, या फिर आप लोग बाहर का व्यू देख के समझ भी जाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन निकल चली है, देखिए चल पड़ी है। अब हम लोग यहाँ से कहाँ चलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ट्रेन में ही हम लोगों को चाय नाश्ता सब कुछ मिल गया था, तो अब ट्रेन में चाय भी मिल जाएगी हम लोगों को, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। तो देखिए ये है चाय बनाने का सामान और बिस्किट। तो सुबह 6 बजे हम लोगों की ये ट्रेन थी, 6:30 बजे के करीब में ये चाय बिस्किट मिल गया था हम लोगों को। तो देखिए इसमें 4 बिस्किट है और ये चाय बनाने का सामान है। तो अब चाय बना लेते हैं। ये मिल्क भी है, इसमें सब कुछ रहता है, शुगर वगैरह सब कुछ। आप जैसे चाय पीना चाहते हैं बना सकते हैं आराम से। तो मेरी चाय तो बन गई, इधर देख लेते हैं वीनू के पापा की भी चाय बन गई है। तो ये भी पी रहे हैं चाय। मैं भी पी लेती हूँ। और फिर से हम लोग चाय पीते पीते सफ़र कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू। बारिश का मौसम था तो चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और
और अब 8 बजे नाश्ता भी मिल गया इस ट्रेन में। तो ट्रेन तो अच्छी थी मतलब। और नाश्ते में क्या क्या है मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये चटनी है, ब्रेड है, एक छोटा सा पैकेट है बटर का, ये हैंड सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर, और ये सॉस भी है, एक पैकेट सॉस भी इसमें है। ये कपकेक है एक, और इस पैकेट में देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है कटलेट है और फ्रेंच फ्राइज जो कि वीनू का फेवरेट है। क्या खा रहे हो? तो वीनू जी खाना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए इनको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो ये पापा के साथ बैठे हुए हैं और देखिए ये कैसे खा रहे हैं। इनको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। तो हम लोग नाश्ता कर लिए, तो हल्का फुल्का नाश्ता था, ठीक था। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अभी तक तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए बाहर पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा था बाहर का, और हरियाली ही हरियाली, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पुरी, और लीजिए हम लोग पुरी स्टेशन पे पहुँच भी गए हैं। तो अब ये ट्रेन रुकने वाली है, इसका लास्ट स्टॉपेज पुरी ही है। तो वैसे आप लोग बोर्ड पे भी देख चुके होंगे पुरी लिखा हुआ, तो वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे और मैं बता भी दे रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं पूरी की सैर कराऊंगी आप लोगों को। पूरी का सैर करना है तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अब लीजिए हम लोग ट्रेन से बाहर आ गए हैं और मैं ये पुरी का स्टेशन भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जगन्नाथपुरी बहुत ही अच्छा स्टेशन यहाँ पे था और बड़ा भी था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, अभी सावन चल रहा है ना, तो सावन में बहुत सारे लोग कांवड़ लेके भी जाते हैं, तो वो लोग भी कांवड़ यात्री भी थे यहाँ पे। तो देखिए ये है व्यू यहाँ के स्टेशन का। तो अब हम लोग फाइनली पहुँच गए थे। अब हम लोग स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और वो बेटा उसमें बता रहा है कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ से कैब लेके हम लोग जाएंगे होटल, और फिर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना होटल रूम भी कैसा है ये। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल में। मैं यहाँ भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये है VIP स्क्वायर होटल जो कि पुरी में है। तो ये बाहर का व्यू है, मैं अंदर के व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बेल बजा दी हूँ, वीनू अंदर हैं तो वो गेट खोलेंगे। वीनू और वीनू के पापा अंदर हैं। तो देखिए वीनू काफ़ी खुश थे क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद है और इनको पता था कि यहाँ बीच पे जाना है, निकाल के बहुत ही खुश हैं यहाँ आके। पूरी हाथ निकाल के बंद कर। तो देखिए ये है हमारा होटल रूम, किंग साइज रूम है ये। तो इसमें 2 डबल बेड भी दिए हुए हैं, यहाँ 2 कुर्सी लगी हुई है, एक टेबल है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं, और ये एक साइड टेबल भी लगा हुआ है। और बाहर का व्यू देखिए, बाहर के लिए यहाँ बालकनी नहीं है, ये है खिड़की। तो खिड़की से आप देख सकते हैं, बालकनी इसमें कहीं भी नहीं है, तो थोड़ा इस वजह से हम लोगों को उतना पसंद नहीं आया ये रूम, क्योंकि रूम में बालकनी होना चाहिए, होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वीनू के पापा रेस्ट कर रहे हैं और वीनू इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ठीक ठाक था ये रूम, पैसा लगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं दिखा रही हूँ, इसमें एक छोटे से वार्डरोब भी था। तो वार्डरोब तो है लेकिन इसमें लॉकर वगैरह नहीं दिए हुए हैं, जबकि ये होना चाहिए। लॉकर भी नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ कमी लगा इस रूम में हम लोगों को।
तो इस रूम में हम लोग ज़्यादा दिन रुके मुझे नहीं नहीं थे, लग रहा है इसको फ्रिज छोड़ में। दिए। फिर बाद में हम लोग दूसरा रूम लिए थे। पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है फ्रिज। तो कभी भी आप लोगों को पूरी जाना हो तो ऑनलाइन बुकिंग ना करिए। मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग यहाँ आने के बाद ही रूम बुक करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ये देखिए बाथरूम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हम लोगों को, क्योंकि इसमें बाथ टब वगैरह था ही नहीं। बस ये 2 तो बेड कुल मिलाकर ठीक ठाक रूम था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, पसंद नहीं आई ये रूम बहुत ज़्यादा। और इसका कॉस्ट 5,500 रुपया था। तो 5,500 रुपया के लिए एक रात रुकना ठीक नहीं लगा। ये रूम 5,500 में अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो फिर अगले दिन हम लोग चेंज कर लिए थे, इससे बेटर रूम मिला था। हाँ, थोड़े से कॉस्ट ज़्यादा लगे थे, लेकिन इससे अच्छा रूम था वो। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ देखिए एक फ्रिज भी नहीं है, जबकि एक फ्रिज होना चाहिए, छोटा सा फ्रिज रहता है। बंद करो बेटा। तो कुछ पानी ठंडा वगैरह पीना हो तो वो चीज़ आप रख सकते हैं उसमें। यहाँ चाय कॉफ़ी की व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें थी, लेकिन फ्रिज नहीं था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों को पसंद नहीं आई। जहर है, जहर। बाकी सब कुछ ठीक था। अब हम लोग फ्रेश होके निकल गए हैं बीच पे जाने के लिए। तो पूरी की सैर हम कराएंगे आपको, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अब हम आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में